क्षेत्र में हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहे डॉक्टर मनोज अधाना साहब, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक क्षेत्र में माने जाते हैं। और उनकी वाणी इस बात से भी यहाँ देखी जा सकती है कि उन्होंने अपना 2 बच्चों का नाम, एक बच्चे का नाम राम, एक बच्चे का नाम रहीम रखा। तो इस बात से भी ये सिद्ध होता है कि वो हिंदू मुस्लिम और भाईचारा के प्रतीक हैं। डॉक्टर मनोज अधाना जी, जो हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा लोगों से मोहब्बत से पेश आते हैं और क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही अच्छी तरह से जाना जाता है। मैं अपना पिठोर मीडिया चैनल में उनका स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे पास कुछ सवालात हैं, उन सवालों को जानने के लिए मैं आपके पास में आया हूँ। लीजिए, पहला सवाल मेरा कुछ इस तरह से है कि चुनावी मुद्दे से संबंधित है, क्योंकि कुछ टाइम बाद में यहाँ चुनाव होना है जिला पंचायत का, और आपका चुनावी मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, ये मेरा पहला चुनाव नहीं। मैं सन 2000 से चुनाव लड़ता हुआ। मैं सभी पूरे देशवासियों को, जहाँ तक पत्रकार बंधु आपकी आवाज़ और हमारी आवाज़ पहुँचती है, उन सभी को, हिंदू भाइयों को हाथ जोड़कर मैं आह्वान करता हूँ। मुस्लिम भाइयों को मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि भाई आपका मुद्दा क्या है, ठीक है, हमने खिदमत की है लोग, और इस खिदमत में हम 33 साल से लगे, तो देखने में आता है। और 33 साल से लगे हुए हैं। हम अपने मुंह से नहीं बता सकते, लेकिन आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि हमारी खिदमत कैसी है। हमारा आज भी वही है, वही आंखें हैं हमारी, वही देखने का नजरिया है हमारा, वही खिदमत करने का नजरिया है हमारा। और इसे अच्छी तरह भली भांति हमारे लोग सभी जानते हैं। यही हमारा मुद्दा रहता है। हम चुनाव भी अगर लड़ रहे हैं तो जनता के लिए लड़ रहे हैं। चुनाव भी अगर मैं लड़ रहा हूँ तो जनता के लिए ही लड़ रहा हूँ, क्योंकि चुनाव में अगर मैं अपने लिए लड़ता तो मैं अब तक इसे जो मैं पैसा कर रहा हूँ छोड़ दिया होता। अगर मैं चुनाव के लिए लड़ता, मैं राजनीति के लिए लड़ता, तो मैं इस पैसे को छोड़ देता। देखने में आया है कि और ये भी हो सकता था कि इस पैसे को छोड़कर आगे की कोशिश और हम ज्यादा करते हैं। लेकिन मैं आपसे बता दूं, देखिए, परिवार है मेरा, बहुत बड़ा परिवार। मुझे जहां तक लोग जानते हैं, मैं उन्हें सब अपना परिवार मानता हूँ। रही जहां तक सवाल खिदमत की बात है, और रही इस मुद्दे की बात कि क्या काम है, मैंने कहा कि राजनीति से बहुत लोगों का भला होता है। वो राजनीति से बहुत लोगों का भला होता है, और इसलिए सभी लोग चाहते हैं कि हम राजनीति से जुड़े। और हमारा जो मामला है, हमारा जो अपना अंदर से हमारा भाव है, हमारी इच्छाएं हैं, वो लोगों की खिदमत करने की है, और खिदमत हम करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप नेता भी हैं और राजनीतिक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। आप दोनों तरह से ही बहुत ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसमें मेरा एक सवाल और जहन में आ रहा है कि जिस तरह से आप MIM के संभावित प्रत्याशी हैं, इसी तरह से बहुत सारे लोग भी इसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और वो भी अपने आप को उम्मीदवार बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप कितने मजबूत हैं पार्टी में? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, उससे पहले भी इंटरव्यू है, उन्होंने भी बैठा है। सबसे पहली चीज ये है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं क्षेत्र में जाकर, हर रोज ही जाते हैं, तो जो भी समस्याएं हैं हमारे लायक हैं, हम जिस लायक हैं, लोग समस्याएं हैं, अगर कोई कुछ कहता है तो कुछ भी कहे, मैं सुनता हूं। और मैं जब सुनता हूं तो लोग समझते नहीं। रही बात इस चीज की, जहां तक सवाल इस चीज का कि हम कितने मजबूत हैं, हम बिल्कुल मजबूत नहीं हैं। हमारी जनता मजबूत है, हमारे लोग मजबूत हैं, हमारे
हमारे वोटर मजबूत है, हमारे वोटर बहुत दिल से चाहते हैं, मैं भी उन्हें दिल से चाहता हूं और उनका जो भी फैसला हो मैं उसे स्वीकार करता हूं। दूसरी बात यह है कि मजबूताई ये है, देखिए हमने चुनाव पहला 2000 में लड़ा है, वो क्षेत्र पंचायत का चुनाव, तो जनता ने बड़ा प्यार दिया, चुनाव जीता। फिर 2005 में पहला चुनाव हमारा जिला पंचायत चुनाव नंबर 2, तीसरा चुनाव जिला पंचायत का हुआ चुनाव नंबर 3, चौथा चुनाव जिला पंचायत का हुआ 2015 में नंबर 4। इसी बीच में 3 चुनाव जिला योजना के हुए, जिला योजना समिति के, वो 3 चुनाव हुए, तो 7 चुनाव हो गए। पिछली बार हमारी बेटी खत्म हो गई 2021, किसी परिस्थिति में हम गए नहीं चुनाव, मना कर दिया। छोटे भाई ने कोशिश भी करी, हमने उससे भी मना कर दिया, चुनाव नहीं किया। अब कोशिश की है, लोगों की भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है कि मैं ये चुनाव लड़ूं जिला पंचायत का। और रहा सवाल इस चीज का कि मैं फिर भी ये कहता हूं, अगर मैं, एक तो ये है कि मुझे देख लियो, मैं क्यों कहूं मुझे देख लियो, मुझे तो देखते आ रहे हो 32 साल से, 25 साल से राजनीतिक देखता रहे हो, डॉक्टर 30-32 साल 33 साल उसमें हो गए। अब भाई मैं क्यों कहूं कि भी मुझे देख लियो, भाई आप लोगों को बहुत अच्छा लगे तो मेरी तो जाहिर प्रार्थना है, जो आप लोगों का निर्णय होगा, जो आप लोगों का भाव होगा, जो आप लोगों की इनायत होगी, वो सब मुझे स्वीकार है। अच्छा, जीत कर सबसे पहला क्या विकास करेंगे अपने बारे में? मेरे लोगों ने मुझे बता रखा है, मैंने कुछ काम पहले करा दिए हैं। और एक चीज मैं आपसे बता दूं, देखिए सबसे पहली चीज एक बताऊं मैं आपसे, जब मैं शुरू में चुनाव लड़ा तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, दूसरी बार लड़ा तो कुछ एक्सपीरियंस और हुआ, जब और चुनाव लड़ा तो कुछ और हो गया, जिला पंचायत में जिला समिति का चुनाव लड़े और कुछ हुआ, कैबिनेट की है वो, उससे बड़ा चुनाव होता है। लेकिन अब तो ये है कि भाई अब ये शुक्र है मालिक का, भगवान की बड़ी कृपा है, खुदा का बड़ा बहुत ही ज्यादा करम है कि भाई अब इतना जरूर है कि इस तुम्हारे बेटे को, तुम्हारे भाई को इतना पता हो गया है कि भाई कहां से एनओसी लेनी है, कहां से किसके पास काम के लिए जाना है, नहीं। तो मुझे लगता है कि अब जो भी हमारे क्षेत्र का काम होगा, विकास का काम, मुझे लगता है कि वो काम रुकेगा नहीं। पिछली बार हुई है, मुझे पता ही नहीं था, जैसे कई भाइयों ने कहा अभी वहां काम करना है, हमने कह दिया हाँ करना है, हम जो गए तो वहां एनओसी नहीं मिली, तो कैसे कराते काम? अब नहीं कराया तो फिर नाराजगी भी होती है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब नहीं कराया, हाँ बिल्कुल नहीं हुआ, हमारी गलती है, और गलती इसलिए रही है कि हमें उसका तजर्बा नहीं था। लेकिन अब फुल तजर्बा है, अब ऐसा नहीं है कि उसमें हम अनफिट हों। उसका मैं मानूंगा, हम आपके जो भी होगा, आपके जैसी ऊपर वाले जैसी हमारी अगर कुदरत ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने इज्जत रखी, तो हम जो काम रुके हुए हैं हमारे भाइयों के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे नौजवान साथियों के, हम उसे पूर्ण कराने की कोशिश करें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे देखने में आ रहा है कि कोई सा भी चुनाव हो तो सभी पार्टियां हिंदू मुस्लिम अलग अलग वोटों पर अपनी राजनीति करती हैं, तो मैं इससे अलग पूछना चाह रहा हूं कि आपका जो वार्ड में जीत का जो आंकड़ा होगा वो किस प्रकार से होगा, या किस तरह से आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए मेरे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं, मेरे लिए कहीं हिंदू मुस्लिम, मैंने कहा ना पहले से मेरे घर में राम भी है और रहीम भी है, मेरे घर में राम भी है और रहीम भी, और मैं सबसे ही प्रार्थना करता हूँ सबके गेट पे एक राम और एक रहीम हो, तो इस दुनिया का उद्धार हो जाए, इस दुनिया में लड़ाई नहीं होने की, मैं सही बता रहा हूँ। और मेरी मानसिकता ये है कि सब लोग ठीक ठाक रहे, सब लोग ठीक रहे, सबका परिवार होता है, सबके माँ बाप होते हैं, सबकी बहनें होती हैं, सबके भाई होते हैं, किसी की बहन भाई का इंतजार करती है, किसी की माँ बेटे का इंतजार करती है, कोई बाप अपने बेटे का इंतजार करता है, कोई बेटा अपने बाप का इंतजार करता है, तो सबका एक ही भाव है कि सब लोग ठीक रहे। रही बात ऐसी, देखिए दिमाग किसका खराब हो जाए, कहाँ हो जाए, कुछ नहीं पता। लेकिन मैं ये कहूंगा, फिर भी मैं ये कहूँ, मैं तो प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से, उस खुदा से, उस परवरदिगार से कि सबकी बुद्धि ठीक रखे। बुद्धि ठीक करने वाले वही है,
लेकिन हम ये भी कहेंगे भी मानसिकता अपनी ठीक रखो। सभी से कहूंगा, हिंदुओं से मुसलमानों सभी से अपनी मानसिकता ठीक रखो। अब मैं आपको बता दूं, मैं कल की बात बता रहा हूं। कल मैं एक प्रोग्राम में गया, पिछले कल मैं एक प्रोग्राम में गया, वहां मतलब हमारी बिरादरी में प्रोग्राम था, लेकिन कितने मुस्लिम थे वहां भाई, हकीकत बता रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि वाकई में भाईचारा है। नहीं भाई है, हकीकत हमें तो लगता है भाईचारा जिंदा है। और आप मेरे पास बैठे, मैं आपके पास बैठा हूं, ये क्या है भाईचारा, ये क्या है बताइए पत्रकार भाई, भी भाईचारा है। दूसरे भाईचारा है कहाँ? नहीं, भाईचारा है। इतिहास उठा के देखो, अब से नहीं पहले से देखो, भाईचारा है, पहले से रहा है। और जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, सूरज चांद और चांद, इनका भी तो भाईचारा है। चांद कौन है और सूरज कौन है? भाई अगर नाम को देखो तो इनका भाईचारा नहीं है। एक रात के उजाले हैं तो एक दिन के उजाले हैं, नहीं, इनका भाईचारा नहीं है। समझना चाहिए हमें। जब हम प्राकृतिक को देखते हैं तो एक चांद जब निकलते हैं जब सूरज छिप जाते हैं, और सूरज जब निकलते हैं जब चांद छिप जाते हैं, तो है तो दोनों भाई। तो ये देखना चाहिए हमें। और दूसरी बात यह है कि ये चीज बदली नहीं जा सकती। सूरज की अगर रोशनी आती है तो हिंदू के घर में भी आएगी और मुस्लिम के घर में भी आएगी, और अगर चांद की रोशनी आती है तो मुस्लिम के आंगन में भी आएगी और हिंदू के आंगन में भी आएगी। ठीक है, हमें बहुत कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती, यही सोचे आप। देखिए, चांद को मानते हैं हमारे मुस्लिम भाई के, चांद जो है वह हमारा है। बिना ईद, बिना, अब देखिए आप, अब चांद का इंतजार किया जा रहा है, नहीं किया जाएगा है भाई, चांद का भी इंतजार किया जाएगा। ईद सभी को, पूरे देशवासियों को, मैं कहूँ पूरे देशवासियों को भाई, एक को मैं अपने नौजवान साथियों को गले मिलकर, अपने बुजुर्गों को गले मिलकर, अपनी बहनों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद, और अपनी माताओं के मैं पैर छूकर सभी को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वैसे डॉक्टर साहब, आप जो है हमेशा ही ईदगाह पर जाकर मुस्लिम लोगों को जो है ईद की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? ईद के त्योहार में यही कहूँगा, ईद का त्योहार बहुत अच्छा है। मैं पीछे होली का त्योहार था, उसको भी कहा भाई होली का त्योहार इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप लोग केवल कपड़े बढ़िया पहने, गुलाल लगाए, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, आप ऐसी होली मनाएं। हमने लोगों से प्रार्थना की, अब भी हमारी वही प्रार्थना है, ईद पे बढ़िया कपड़े पहने, टाइम से नमाज होती है, नमाज में जाए टाइम से। कुछ लोग हमारे बेचारे रह जाते हैं, तो मैं ये कहूँगा जल्दी करके जल्दी जाए, जिससे बहुत सौ की नमाज छूट जाती है, तो नमाज ना छूटे। और अच्छी तरह ईद का त्योहार है, ईद का त्योहार मनाए, सौहार्दपूर्ण मनाए। अगर कहीं कुछ छोटी मोटी बात में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, एक हम जिम्मेदार लोग हैं, कि उसे जो है उसे सुलझाने की, उन्हें समझाने की, जिससे कहीं कोई अनावश्यक चीजें ना बढ़े। इसलिए मैं कहूँगा सब सुरक्षित रहे। मैं फिर कहा ना, किसी का बेटा इंतजार करता है तो किसी का बाप इंतजार करता है, किसी की माँ इंतजार करती है तो किसी की बहन इंतजार करती है। ये सब लोग इंतजार करते हैं कि मेरा भाई घर आएगा, मेरा पापा घर आएगा। बेटे का इंतजार करता है बाप कि भाई मेरा बेटा घर आएगा। इसीलिए सभी लोग अच्छी तरह अपना आप को सुरक्षित कर त्योहार मनाए, और सभी को इस ईद के त्योहार पर मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से, हमारे सदर मोहतरम की तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारे वार्ड नंबर 30 के मतदाता और सभी जहाँ तक मैं जानता हूँ उनकी तरफ से, मैं सभी को इस ईद की मुबारकबाद देता हूँ और तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और पत्रकार बंधु, आपको भी ईद की मुबारकबाद। वैसे तो हम कोशिश करेंगे जाने की, वहीं खड़े मिलेंगे आपको, लेकिन फिर भी हम जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम हर दिल तक, हर घर तक, हर चौखट तक हमारे मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत 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 मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मनोज अधाना जी, जो ईद की शुभकामनाएं दे रहे थे। ये मैं ये कहूँगा कि हमारी, मैंने कहा ना, पूरी पार्टी की तरफ से, पूरे आला कमानों की तरफ से, पूरे वार्ड नंबर 30 के मतदाताओं की तरफ से, और जहाँ तक हमें जानते हैं उनकी तरफ से भी सभी को ईद की बहुत 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 दिल से मुबारकबाद।
ये मुकद्दस का महीना, ये नेकियों का महीना, जिन्होंने भी इसमें इबादत की है, मैं ये कहूँगा वो खुदा वो परवरदिगार उन्हें बिल्कुल स्वीकार करें और उनकी ये जो भी इच्छा है, तमन्ना है, अंदर की जायज तमन्ना है, उन्हें कबूल करें। और मैं इतना ही कुछ कहकर अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी से मादरत चाहते हुए एक बार फिर इस डॉक्टर मनोज का आप सबकी खिदमत में, डॉक्टर मनोज अधाना, उसके परिवार की तरफ से, सभी जितने लोग जानते हैं उनकी तरफ से, मैं सभी को इस ईद के त्योहार पर, ईद के मौके पर सभी को ढेर सारी मुबारकबाद, सभी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सभी को जय मीम, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।